Welcome back to our series of important terms of history. Hi, I am Sonal Garg from Naman Sharma S Academy और आज हम बात करेंगे about टॉपिक्स ऑफ वैदिक पीरियड, शिवाजी मराठा के थे जो, और साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस करेंगे जो थी गुप्ता से रिलेटेड. सो फर्स्ट वी विल बिगिन विद गुप्ता पीरियड. आज की पहली टर्म है गोपाश्रमिन. समुद्रगुप्त के टाइम पर एक ऑफिसर काम करते थे जिनका नाम था अक्षपताल अधिकृत, और इनका फंक्शन था बहुत सारे न्यूमरस मैटर्स में जिसमें अकाउंट्स का रजिस्टर करना है आपको, रॉयल ड्यूज यानी कि जिससे पैसे लेने हैं वो, और एम्बेजलमेंट फाइन्स रिकवर करने का इनका फंक्शन था. सेकंड है, अब कुछ थोड़ी सी बातें करेंगे हम अबाउट द एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड. एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है जिसका नाम है पहाड़कोट कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, और इसमें मेंशन था कि जो लैंड का एक्सक्लूसिव ओनर था वो स्टेट था. और एक और प्लेट है दैट इज पूना प्लेट जो कि प्रभावती गुप्ता का है, उसमें मेंशन है कि उस टाइम पर लैंड सर्वे भी किया जाता था. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑफिशियल थे दैट वाज पुष्पपाला, जिनका काम था लैंड ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड मेंटेन करना. और गुप्तास के टाइम पे दो टाइप के लैंड ग्रांट्स यानी कि लैंड का दान एग्जिस्ट करते थे. पहला था अग्रहारा ग्रांट और दूसरा है देवग्रहारा, जो मैं बता चुकी हूँ. देव मतलब भगवान, तो वो लैंड ग्रांट जो कि टेम्पल के लिए दिया जाता था. इसमें मेंशन था ट्रांसफर ऑफ रॉयल राइट्स ओवर सॉल्ट माइंस, जो कि पहले मौर्यस के टाइम पे स्टेट की मोनोपोली था. अब हम बात करेंगे कि उस टाइम पर कौन कौन से टाइप की एग्रीकल्चरल लैंड्स एग्जिस्ट करती थी. पहला है क्षेत्र भूमि जो कि है कल्टीवेबल लैंड. दूसरा है हिला जिसे बोलते हैं नॉर्मल लैंड. फिर है वस्ती भूमि दैट इज वेस्ट लैंड. फिर है गप्त सरहा जो कि है हैबिटेबल लैंड. और एक है अपराहता जो कि है पैस्चर लैंड. एंड सिंपल भूमि इज फॉरेस्ट लैंड. अब बात करेंगे कि उस टाइम पर विलेज एडमिनिस्ट्रेशन कैसी होती थी. विलेज जो था वो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ गवर्नेंस होता था, एडमिनिस्ट्रेशन होता था, और इसको एडमिनिस्टर करती थी ग्राम सभा. ग्राम सभा को उस टाइम पे बोला जाता था पंचमंडली, जो कि मेंशन्ड है सांची इंस्क्रिप्शन ऑफ चंद्रगुप्त टू. अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्लेट इंस्क्रिप्शन है दैट इज दामोदरपुर प्लेट इंस्क्रिप्शन. उसमें मेंशन्ड है इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स ऑफ ग्राम सभा. तो पहले सबसे इंपॉर्टेंट ऑफिसर हैं आपके अष्टकुला अधिकरण. ठीक है, इनका काम था सेल और परचेज देखना लैंड की. फिर है महातर जो कि ओल्डेस्ट मेंबर होते थे ग्राम पंचायत के. फिर है ग्रामिक, ये है हेड ऑफ द विलेज. और लास्ट है आपके कुटुंबिन. नाम से पता चल रहा है कुटुंब, कुटुंब का मतलब होता है फैमिली, तो ये है मेंबर ऑफ फैमिलीज. अब हम बात करेंगे कि उस टाइम पर कैसे कैसे टैक्सेस एग्जिस्ट करते थे. पहला है हलीदंड. देखो नाम से पता चल रहा है हल यानी कि कुछ एग्रीकल्चर से रिलेटेड होगा, तो दिस इज टैक्स ऑन प्लोइंग. फिर है कल्पिता या इसे बोलते हैं कल्पिता, ये है सेल्स टैक्स एंड परचेज टैक्स. फिर है भट्टा जो कि है पुलिस टैक्स. देन है चट दैट इज सिक्योरिटी टैक्स. एंड लास्ट इज चरासेना, ये भी नाम से पता चल रहा है चरना, क्योंकि गाय और हमारी बफलोस चरती हैं, दैट इज आर ग्रेजिंग टैक्स. तो ऐसे आपको पता चलता है कि हम हिस्ट्री की बहुत सारी टर्म्स जो हैं अगर हमें नहीं भी पता तो हम उनके नाम से एक आइडिया लगा सकते हैं. अब हम बात करेंगे वैदिक पीरियड की कुछ इंपॉर्टेंट बातों के बारे में. फर्स्ट इज सतमाना एंड कृष्णाल. हमें पता है प्रीलिम्स में पहले भी कॉइन्स से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं. तो सतमाना और कृष्णाल जो हैं वो गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स हैं जो वैदिक पीरियड के टाइम पे एग्जिस्ट करते थे. और 600 बीसी से पहले कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं था कि कॉइन्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं. अब हम बात करेंगे मराठा रूलर शिवाजी के कोर्ट में अष्ट प्रधान होते थे. इससे पहले हमने विजयनगर एम्पायर के अष्ट दिग्गज के बारे में बात की थी जो कि कृष्णदेवराया के
कोर्ट में 8 पोएट्स होते थे। आज हम बात करेंगे अष्टप्रधान, 8 डिपार्टमेंट्स के हेड्स में, जो कि शिवाजी के टाइम पे शिवाजी के कोर्ट में एग्जिस्ट करते थे। तो सबसे पहला है आपका पेशवा, आपने फिल्म्स में भी देखा होगा, दैट इज पीएम या फिर फाइनेंस के हेड। फिर है सर ए नौबत या फिर सेनापति, जो कि है मिलिट्री कमांडर। फिर है मजूमदार या इन्हें अमात्यास भी बोलते हैं, ये है अकाउंटेंट जनरल। फिर है वकनविस, वकनविस यानी कि मिनिस्टर ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस। फिर है सुरनविस, जो कि है फॉरेन मिनिस्टर, यानी कि इन्हें सचिव भी बोलते हैं। फिर है न्यायाधीश, नाम से पता चल रहा है न्याय यानी कि जस्टिस, तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। और ये भी नाम से पता चल रहा है पंडित राव, तो कि ये हैंडल करते होंगे religious affairs. Thank you so much. Please follow us for more such content.